नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज है दिवाली, आज दिवाली है और मुझे लगा आज दिवाली स्पेशल कुछ होना चाहिए। मिठाई खा खा क्या बोर हो जाओगे, तो मुझे लगा इस दिवाली कुछ नया किया जाए आप लोगों के लिए। तो चलिए, इंडिया की सभी जुडिशरी के लिए, नॉट ओनली राजस्थान, इंडिया के हर स्टेट के लिए आज का स्पेशल, और ये आपके लिए बहुत काम करेगा। आप खुद कहेंगे वाकई मैम ने एक जान डाल दी आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, तो चलिए दिवाली स्पेशल में हम चलते हैं आगे की तरफ। ये है हमारा दिया। बचपन में हम स्कूल में होमवर्क करते थे ना, तो दिवाली स्पेशल पे हम दिया तो बनाते ही बनाते थे, राइट। शुभ और लाभ, ये दो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हम लेके चलते हैं, है ना। शुभ लाभ हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ देते हैं। हर साल कुछ न कुछ नया हमें मिलता है, एक उमंग रहती है। देखिए, हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, इंडिया में बहुत सारे त्यौहार आते हैं और हर त्यौहार का अपना एक वैल्यू होता है। चाहे हिंदू के त्यौहार ले ले, चाहे मुस्लिम के ले ले, चाहे सिख के ले ले, चाहे ईसाई के ले ले, सबके त्योहारों का अपना वैल्यू। और हम सारे त्यौहार एंजॉय करते हैं क्योंकि हमें ही पता है त्योहारों में खूब सारा आशीर्वाद मिलता है, खूब सारी मिठाई खाने को मिलती है, एंजॉय करते हैं। साल भर में जो घर में सफाई नहीं करते हम वो करते हैं, हम हमारी किताबों को ठीक करते हैं, और ये 2 दिन नींद भी पूरी करते हैं, राइट। तो ये होता है, तो मुझे लगा कुछ नया किया जाए, ठीक है आपके लिए। तो चलिए कुछ नया करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। आप में से कई बच्चे जिनको ये लगता है कि कुछ चीज़ें आपको कोई पढ़ाना सिखा दे। CRPC 1973, CPC 1908, IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ICA कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, TOPA टोपा 1882, कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखे 1950, 1949 नहीं लिखना कॉन्स्टिट्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 मेजर एक्ट्स। कहीं TP नहीं है तो कहीं IPC नहीं है, बट एट द टाइम हम स्टूडेंट इंडिया के सभी जुडिशरी देते हैं, तो ये सारे 7 सब्जेक्ट को कैसे करना है अपने टिप्स पर। चलिए इन पे चर्चा करते हैं आज अपन, ठीक है। ये कहता है मेरे पास टोटल चैप्टर 37 है और 484 सेक्शन है। ये कहता है भैया मेरे को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। टोटल सेक्शन 158 है और ऑर्डर मेरे पास 51 है। ये कहता है कि मेरे पास चैप्टर 23 है, सेक्शन 511 है। ये कहता है मेरे पास 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, डिवाइडेड 11 चैप्टर है, और देन मैं 167 सेक्शन लेकर बैठा हूँ। ये कहता है कि मेरे पास 11 चैप्टर है, मैं रिपील हूँ फिर भी 11 है। ऐसे मेरे पास 238 है, पर तुम 11 को काउंट करोगे तो 266 है। तो ये मेरे पास चैप्टर्स हैं। देन आता है टोपा। टोपा कहता है मेरे पास टोटल चैप्टर 8 है और मेरे पास 137 सेक्शंस है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मेरे पास 22 पार्ट है और मेरे पास टोटल 395 आर्टिकल्स है। ये है आपका छोटा सा कोर्स और यही आपका बहुत बड़ा सा कोर्स। सब कुछ यही है, जिसने ये कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। अब इसको पढ़ने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए कैसे पढ़ना है। दूसरा, थ्योरी कैसे समझनी, और तीसरा, एग्ज़ाम कैसे निकालना है, थ्योरी के साथ कंसेप्ट भी, ठीक है। अब आपकी लड़ाई होती है कि मैम जब मैं पहली बार पढ़ता हूँ तो मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा गहन अध्ययन कर सकूँ। देखो बेटा, होता क्या गड़बड़ है कि बुक्स है ना ऑथर्स बनाते हैं। एक बुक आपने बनाई, एक बुक मैंने बनाई, एक बुक ए ने बनाई, एक बुक बी ने बनाई, 4 बुक्स है। हम 4 ऑथर हैं, चारों का अपना ओपिनियन है, तो कई चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं और लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो एग्जाम में गड़बड़ जाएगी। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, कंसेप्ट के लिए ठीक है, लेकिन चारों की थॉट एक जैसी तो नहीं होती। ये 5 ही बराबर नहीं है, तो कैसे 5 लोगों की थॉट एक जैसी हो सकती है। तो इसलिए कई बार आपको लगता है कि मैम इसमें तो ये लिखा हुआ है, मैम इसमें तो ये लिखा हुआ है, हम कैसे समझे। इसलिए मैं कई बार इग्नोर करती हूँ कि आप है ना बुक ना पढ़ें, क्योंकि बुक में जो होता है वो लॉ नहीं कहता, लॉ में जो होता है वो बुक नहीं होता है। कई बार बुक्स में गड़बड़ है कि जजमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन लॉ में चेंज ही नहीं हुआ, वो जजमेंट के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है।
तो उस चक्कर में आपका एग्जाम का क्वेश्चन खराब हो जाता है। लेकिन आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो बुक्स पढ़ो, क्योंकि आपको जजेस को घुमाना भी है, कैसे घुमाएंगे, तो वो आपके लिए काम का आएगा। इसलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि बुक्स ना पढ़ें। कौन से कब? जब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम क्या करते हैं, अपने डाइस पे बहुत सारी बुक्स रखते हैं। हम बच्चों को कहते हैं आप मत पढ़ो, हम जिसमें भी जो चीज़ की रेलेवेंसी होती है वो हम उठा के उन बच्चों को लिखा लेते हैं। लेकिन अब आप सेल्फ स्टडी करो तो कैसे करोगे? तो फिर एक रेफरेंस बुक रखें, सिर्फ एक रेफरेंस बुक। अब वो बुक का नाम क्या है? अब एक काम कीजिएगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है जो इस बुक से रिलेटेड है। कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं, वो एक बार देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा। उसमें सारी बुक्स बताई गई है, इन 9 सब्जेक्ट के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बताई गई। तो वहाँ से बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। बाकी मैं कहती हूँ एग्जाम निकालने के लिए नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि टाइम वेस्टिंग है। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें जो इरेलेवेंट होती है, नंबर कट जाते हैं। अपने बैरेट को फोकस करें। जिस दिन आपने अपने बैरेट को अपने हाथ में ले लिया, उस दिन आधा कानून वैसे क्लियर हो जाएगा आपका। क्यों? रीज़न ये है कि जब कोई चीज़ समझनी है तो उसको याद कर लो। ये याद करोगे खुद ही समझ में आ जाएगी। उसको बार बार रिवाइज करो। आपको लगता है मुझसे नहीं हो रहा, अब बार बार रिवाइज करो। अब एक टारगेट लो कि मुझे 4 टाइम CRPC पढ़नी है। 4 टाइम मुझे सारे के सारे को 4 टाइम पढ़ना है, रीड करना है, ओनली रीड करना है। क्या करना है? मुझे रीडिंग करनी है। पहले मैं ढंग से रीड तो कर लूँ। हम क्या करते हैं? शॉर्टकट, आधे सेक्शन पढ़ते आधे छोड़ते, आधे पढ़ते आधे छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता कभी कि क्या करें। तो अपनी ऑनेस्टी के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे? ये मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, मैं क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा कैसे पढ़ा जाए, आज मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या कहा? ये CRPC 37 चैप्टर है, ठीक है। अब आप सोचिए कि मैं आज सिर्फ CRPC पूरी करूँगा, ऐसा नहीं है। आप बोर हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे। आप केवल CRPC एक दिन में नहीं पढ़ सकते। फिर आप क्या करेंगे? अब तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है, हाँ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आज आपने ले लिया CRPC, ठीक है, इसका चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर 1। अब देखिए, कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर 1 से, लेकिन जिसने कई बार प्री दिया है, मेन नहीं हो रहा है, मेन दिया है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, वो बच्चे उल्टा करेंगे, वो चैप्टर 37 से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जिन्होंने बहुत बार पढ़ रखा है, क्या कहा? जिन्होंने बहुत बार पढ़ रखा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, वो चैप्टर 37 से स्टार्ट करेंगे। 37, 36 उल्टा चलेंगे। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 1 से पढ़ेंगे पहली बार, ठीक है। अभी आपने उठाया चैप्टर 1, आज सुंदर सा चैप्टर 1 उठाया, पढ़ने बैठे, सेक्शन 1 टाइटल लिखा, अच्छे से रीड किया, सेक्शन 2 का टाइटल लिखा, याद किया, सेक्शन 3 का टाइटल लिखा या पढ़ा, सुंदर से पढ़ना है, सेक्शन 4 का टाइटल लिखा, सेक्शन 5 का टाइटल लिखा, अपना रजिस्टर में सब लिखें और उसको अच्छे से रीडिंग किया। रीडिंग करने का भी 2-3 वे बताती हूँ जिसमें अच्छी रीडिंग कर पाओगे। देखिए, अगर आपको हेल्थ को अच्छा रखना है और माइंड को एक्टिव रखना है तो हमेशा रीडिंग, मैं याद करने की बात कर ही नहीं रही हूँ, अभी हम सिर्फ रीडिंग की बात करें, क्योंकि पहले रीड तो कर ले फिर रट्टा मारी करेंगे, पहले रीड तो करो कम से कम। तो वॉक करते हुए करो, आप अपनी बुक हाथ में ले लो और ऐसे वॉक करते हुए रीड करो। जब वॉक करते हुए बेटा रीड करोगे ना तो आप एक्टिव रहोगे, नहीं तुम बैठे बैठे रीड करेंगे, हम लेट जाएंगे और लेटे लेटे नींद आ जाएगी और जब उठेंगे 2 घंटे निकल जाएंगे, फिर मन खत्म हो जाएगा। थोड़ा पतले भी हो जाओगे, मैं मोटी होती जा रही हूँ, सब दिन बैठी रहती हूँ, तो आप मोटे ना हो जाए, फिर जिम जाना पड़ता है, वो भी छोड़ देते बीच में पैसे सबमिट कर करके, राइट। तो वॉक करते पढ़ो। अब घर में एक ऐसी जगह रखो जो थोड़ा ऊपर हो और वॉक करते ही लिखो, अपना रजिस्टर में भी सेक्शन वॉक करते लिखो, खड़े खड़े लिखा, वापस करके वॉक कर लिया, वापस करके लिखा, ऐसे करके लिखो। और लेकिन बाकी पूरा का पूरा चैप्टर तो रीड करना है, लेकिन सेक्शन याद करना है। जैसे सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, वॉक किया, रीड किया, वापस आए, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, 2A 2B डेफिनेशन क्लोज, सबकी थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। फिर वापस सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, देन सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है हमारा रेफरेंसेस। फिर वापस गए, पढ़ते हुए आए, वापस आए, सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 रेफरेंसेस, देन वापस गए, सेक्शन 4 को लिखा, पढ़ते हुए गए, वापस आए। और सेक्शन 4 कहता है ट्रायल, IPC के अदर लॉ की कैसे करेंगे, देन सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 रेफरेंसेस, सेक्शन 4 से IPC और अदर की ट्रायल कैसे करेंगे, रीड करके आए, वापस अपनी जगह पर। फिर सेक्शन 5 का लिखा सेविंग्स, मैं कहाँ अप्लाई नहीं होगा, गए उसको अच्छे से रीड किया, वापस आए, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 3 रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्शन रेफरेंसेस करके है, निर्देशों का अर्थ लगाना, देन सेक्शन नंबर 4 कहता है मैं IPC अदर की ट्रायल कैसे करूँगा, सेक्शन 5 सेविंग्स। याद हो गए? ये है याद करने का वे, बार बार याद तो करना ही पड़ेगा, कानून को बदला नहीं जा सकता, कानून सेक्शन से चलता है, याद करना पड़ेगा ना। उसी दिन चैप्टर 1 ये उठाया, चैप्टर 1 यानी इसका चैप्टर 1 है, पार्ट 1 होता है, ठीक है। CPC में पार्ट्स होते हैं, तो आया हमारा CPC, उसका स्टार्टिंग जो प्रीलिमिनरी है उसका कोई पार्ट नहीं है, सेक्शन नंबर 1 2 का 8। तो इसका
इसके साथ अब अपना आधे घंटे का ब्रेक लिया, खाना खाया, घर वालों से बात की, नाउ अब CPC स्टार्ट किया। सेम वही वे, वही का वही बढ़िया सेक्शन देखो। रीडिंग देखिए, अभी पहला राउंड आपका रीडिंग का है। आप कोई कोचिंग जा रहे हो तो याद करेंगे, कोचिंग में जो पढ़ा रहे करेंगे, लेकिन अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है, गए प्रीलिमिनरी बिल्कुल वैसे ही। देखिए आधे घंटे की एक्सरसाइज हो रही है, खुद को अच्छा लग रहा है, खाना खा के भी आ रहे हो तो वापस आप एक्टिव हो रहे हैं, देन आपने ये कर लिया चैप्टर 1, तो कितना हुआ, 1-1.5 घंटा ले लो, चलो 2 घंटे वो ले लिए, 2 घंटे ले लिए, 2 सब्जेक्ट हुए। फिर आता तीसरा IPC। अब आप कहेंगे माइनर पढ़ते, देखो मैं आपको सिर्फ इसको कैसे अपने टिप्स पे करना है वो बता रही हूँ, फिर ये सीख जाओगे तो माइनर खुद ही कर लोगे। नाउ चले हम IPC के पास। IPC का आज उठाया हमने चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है इंट्रोडक्शन, सेक्शन नंबर 1, 2 का 5। सेम वही सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे करके किया, देन बहुत है। अब क्या करोगे, अब आप जिस स्टेट के हैं, जहाँ GK हैं वहाँ GK पढ़े, JK GS पढ़े, जहाँ पे आपके हिंदी ग्रामर इंग्लिश का वो पढ़े। एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये छोटा सा दिमाग है, इतना ही याद करेगा। फिर ऐसे करते 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 आपकी CRPC ख़त्म, आपकी CPC जब भी ख़त्म होगी वो उस दिन होगी, क्योंकि 51 ऑर्डर भी है, ठीक है। और अब आप कहेंगे मैं पहले दिन पढ़ेंगे 37 डेज पे चैप्टर 1 भूल जाएंगे ना, क्योंकि जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 को एक सरसरी नज़र से देखेंगे, जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 और 2 को सरसरी नज़र से देखेंगे, जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो सरसरी नज़र से देखेंगे। और जब इस तरह से पढ़ेंगे, सेक्शन से याद होंगे, आपको खुद ही कोरिलेट करना आ जाएगा। और यार ऐसा तो आगे भी देखा था, और यार ऐसा तो पीछे भी पढ़ा था। किसी ने कहा कि उर्मिला राठी करके एक एडवोकेट है, कोचिंग चलाती है, और उसको कोरिलेट करना हमने सिखाया। अरे भाई, जब मैं तेरे यहाँ पढ़ाने आई यूट्यूब पे तो तेरे पास तो कोचिंग सेंटर ही नहीं था आरजेएस का, तो जुडिशरी पढ़ाता ही नहीं था, कहाँ से सिखाएगा तू मुझे? है बुद्धू बनाता है जनता को, स्टूडेंट को बुद्धू बनाता है। देखो बेटा, सिखाने से कुछ नहीं आया, खुद ने इतनी मेहनत की चीज़ें आ गई। और आज मैं आपको वो टेक्निक बता रही हूँ, क्योंकि दिवाली है आज, दिवाली के दिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको मिठाई नहीं भिजवा सकती हूँ, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ देने जा रही हूँ जिससे आप जुडिशरी वालों को एक चिराग मिल जाएगा, जिसे आप कर सकते हैं, पर डेडिकेशन आपका होगा। ये सब करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की 6 महीने दिए, मतलब 6 महीने सिर्फ मैं थी, कमरा था। 2015 की बात है, जब मैं भी आपकी तरह ही जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही थी। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी तैयारी की, लॉ तो बहुत पहले किया था, लेकिन साथ में मैं भी आपकी तरह जॉब करती थी, समय नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया की वो लड़की हूँ, पढ़ो कमाओ, कमाओ और पढ़ो। पढ़ना है तो कमाना पड़ेगा, पैसे हैं तो फीस जमा करो, पढ़ो। पापा ने हमेशा एक ही चीज़ कहा, बेटा माना मेरे पास पैसे नहीं है, बट आपको जो पढ़ना आप अपनी मेहनत से करो, मैं रोकूंगा कभी नहीं। पापा का जो विश्वास था, उस विश्वास ने आज यहाँ पहुँचाया। क्योंकि देखो, हर बार पेरेंट्स पैसे दे ये जरूरी नहीं है, अगर पेरेंट्स का विश्वास आपके साथ हो तो आप कमा भी सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। और मेरे पापा की जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी, उनका एक भरोसा। मैंने कहा पापा इधर कोचिंग करना करो, पापा मुझे यहाँ जाना जाओ, पापा मुझे ये करना है करो। पापा ने कभी रोका नहीं। तो मुझे पता है कि हमारा 5 बहनें, 1 भाई हैं, पापा ही सब कुछ करने वाले, तो अकेले आदमी 6 लोगों को, फिर मम्मी दादी सबको मैनेज करना है, तो हम बार बार तो उनसे नहीं कह सकते हमें पैसे चाहिए, तो अर्निंग करना है। तो कई बार बच्चे कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, पैसों से बिल्कुल अमीर नहीं हूँ, ऐसे में बहुत अमीर हूँ, क्योंकि आज मेरे पास 48,000 सब्सक्राइबर है। बहुत अमीर हूँ मैं। एक नॉर्मल वाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, नॉर्मल से कलर यूज़ करती हूँ, मैं अकेली पढ़ाती हूँ, नो फैकल्टी, और सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ और कुछ नहीं दूसरा, यानी जुडिशरी को पढ़ाती हूँ, उसमें भी जीके जीएसटी पढ़ाती हूँ। फिर भी मेरे पास 48,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि 48,000 मेरा इतना बड़ा परिवार है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली मैं भी नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग। और मैं फिर से कहूँगी, मैं इंडिया की वो लड़की हूँ, कमाओ पढ़ो पढ़ो कमाओ। लेकिन 2015 में जब मैंने फर्स्ट टाइम जुडिशरी की प्रिपरेशन की, मतलब 6 मंथ मैंने अपने आप को पूरा इसमें दे दिया। और हमारे उस समय आरजेएस के अंदर 45 सब्जेक्ट थे। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे 45 सब्जेक्ट की कमांड है, क्योंकि 45 सब्जेक्ट को इतने ही मैंने मेहनत से याद किया था। और आज वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया के सभी जुडिशरी को पढ़ाती हूँ, तो मुझे NDPS भी आता है, मुझे SC/ST एक्ट भी आता है, मुझे कोर्ट फीस एक्ट भी आता है, मुझे स्टेम एक्ट भी आता है, मुझे रेवेन्यू एक्ट भी आता है, मुझे टेनेंसी एक्ट भी आता है। तो कई बार मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि अच्छा हुआ मुझे उस समय अपने प्रिपरेशन कराई जब इतने सारे एक्ट हुआ करते थे, ताकि मैं इंडिया की हर स्टेट को बखूबी पढ़ा सकूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे CRPC बहुत अच्छी आती है ना, मुझे आपके लोकल एक्ट भी उतने ही अच्छे आते हैं। कहीं वीडियो बने हुए देखिएगा, क्योंकि मेरा एक ही काम है, सुबह से शाम तक मेरा पढ़ना पढ़ना पढ़ना, हमेशा अपने को अपडेट करना, और सबसे अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट से हर रोज़ सीखते रहना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एब्सोल्यूट हूँ, एब्सोल्यूट एक भी लॉ नहीं है, अमेंडमेंट होते रहते हैं ना।
तो वैसे ही मेरी स्टडी में भी अमेंडमेंट होते रहते हैं, क्योंकि हम सब एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते ना। यदि हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो शायद संसार में हमारी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। फिर ऊपर वाला कहेगा आजा, अब तुम परिपूर्ण हो, हमारे पास तुम्हारी ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे अभी नहीं होना है, मुझे अभी नहीं जाना है। अभी जब कोरोना से लड़के आई ना, बड़ा टेंशन होता था, रो के बोलती पापा मैं कब पहले जैसी होंगी, मैं कब पहले जैसे पढ़ाऊँगी। तो ये सब होता रहता था, राइट। तो ये जब आप करोगे तो को रिलेट करना खुद ही सीख जाओगे। आप जैसे CRPC का चैप्टर 1 कंप्लीट करके 2 कंप्लीट करके 3 पे पहुंचोगे और जैसे 26 पढ़ोगे, आपके दिमाग में एकदम झुकेगा, अरे यार 26 में जो लैंग्वेज है ना, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज सेक्शन 4 में भी थी। तो कब होगा ये? जब ये सेक्शंस आपके टिप्स पे होंगे, जब ये चैप्टर्स आपके टिप्स पे होंगे, अन्यथा नहीं होगा। कानून को बदला नहीं जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं रट्टाफिकेशन कराती उर्मिला मैम, अरे मैं क्या कराऊं, कानून कहता है भैया मुझे बदल नहीं सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा, और जिस दिन याद कर लोगे उस दिन समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो ये हो गया आपके 3। देन जैसे ही आपके 3 खत्म होंगे, देखो ये 37 डेज पे खत्म हो जाएगा, पर ये तो 23 डेज पे खत्म हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे? तो आपकी क्या गलती होती है, मैं 2 ऑर्डर एक साथ कर लूँ, नहीं करना है, क्योंकि साथ में जीके हैं, जीए से देखो आज भी सांस भर रही हूँ, क्योंकि कोरोना का अभी भी थोड़ा असर है, एकदम से कोरोना ठीक नहीं हुआ, वीकनेस है, इसलिए कोरोना से जरूर बचिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ लंबा चलेगा तो चलने दो, हमें कोई टेंशन नहीं करनी है, इतने में हमारे ये स्टार्ट हो जाएगा, होने दो। लेकिन अब जब एविडेंस पढ़ोगे तो आप एक ही दिन में एक चैप्टर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे ना, तो इसका चैप्टर 2 है, पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 2 है, और वो है सेक्शन 5 to 55। अब कैसे पॉसिबल है? क्या 5 से 55 एक साथ पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, फिर क्या करोगे? तो फिर यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे देखेंगे उसका डिवाइडेशन दिया हुआ है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं दो ही सेक्शन पढ़ने ना, आप ये डिसाइड करोगे कि इसका, जब आप डिवाइडेशन पढ़ोगे तो बहुत सुंदर डिवाइडेशन है, 5 से लेके 16 एक दिन पढ़ूंगा, फिर 17 से लेके 31। क्यों? क्योंकि एडमिशन और कन्फेशन को साथ में पढ़ोगे तो याद होगा। तो ऐसे करके इसको डिवाइड करना, तो इसलिए फिर 11 चैप्टर की बजाय ये आपके 15 चैप्टर बन जाएंगे, फिर 15 चैप्टर बन जाए तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। अब आपका आता अगला सवाल, मैडम मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ना चाहिए या छोड़ छोड़ के पढ़ूँ? देखो बेटा, वैसे तो पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, रीज़न क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी ओवरलैपिंग होती है ना। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले स्किप कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, वो लगे जैसे आप कोचिंग आ रहे हो मेरे, तो मैं स्किप कराऊंगी तो मैं उसका जिस्ट बताऊंगी कि इसमें क्या था, तो आपने वो जिस्ट समझ लिया और 1-2 लाइन लिख ली। लेकिन सेल्फ स्टडी करोगे तो एक बार जिस्ट आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप जो छोड़ोगे। कई बच्चे कहते हैं बहुत लालची, बिल्कुल सही बेटा, अगर मेरे मन में लालच नहीं होगा तो मैं काम ही नहीं करूँगी ना। जहाँ लालच नहीं होता वहाँ काम नहीं होता है। आपके पास एक ललक है, आप जिस वर्ड को लालच वर्ड देते हैं वो एक ललक है काम करने की, वो एक ललक है पैसे कमाने की, वो एक ललक है ऑनेस्टी से पैसे कमाने की, वो एक ललक है मेहनत करने की। जिस ललक नाम को लालच कहते हैं उसको लालच ना कहते। इसलिए मुझे पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी इतनी सारी पढ़ाई की, मैंने भी इतने साल अपनी लाइफ के इसमें लगाए, मैं भी अपनी 100% मेहनत करती हूँ। तो क्या हम वकील लोग अपनी मेहनत का पैसा नहीं लेंगे? जब हम कोर्ट में केस लड़ते हैं तो मेहनत का पैसा लेते हैं। तो ये मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी मैं एक तरह से आप लोगों से कंसल्टेंसी ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी तो फीस लूँगी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कभी नहीं कहती ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है, तो फीस लूँगी। इसलिए मैं लालची नहीं हूँ, मुझ में एक ललक है काम करने की, और मुझ में ललक है घर चलाने के लिए पैसे कमाने की, और वो मुझ में नहीं, वो हम सब में है, और हम सब में होनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एविडेंस, तो एविडेंस को आपने क्या किया, 11 से करके करना वैसे ही है, वॉक करते हुए करना वैसे ही है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, उसके लिए तो कोचिंग ज्वाइन करें बेटा। हम इतने सारे सेंटर्स चला रहे हैं, नॉट ओनली यूनिक लो क्लासेस, जोधपुर से लेके दिल्ली तक हजारों सेंटर्स चलते हैं। हम सब सेंटर खोल के इसीलिए बैठे हैं कि बच्चे हमारे पास पढ़ने आए, हम उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। देन आता आपके पास ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने सेक्शन है? 238, वैसे 266, 238 है। एक चैप्टर आराम से एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास आएगा एक दिक्कत, सेक्शन 37 से लेकर 57, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और कर सकते हैं। देन आपके पास टोपा कोई टेंशन नहीं है, बस एक मॉर्गेज वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मॉर्गेज वाला 58 से 104, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी मॉर्गेज वाला पढ़ोगे तो इसको डिवाइड करना है, तो 8 चैप्टर की जगह 9 हो जाएंगे या 10 कर लेना, लेकिन बाकी सारे छोटे हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं मैम चैप्टर 2 भी गड़बड़ है। हाँ, इसका जो चैप्टर 2 है वो भी दिक्कत है, वो होते हैं 5 से लेके
52A तक, इसको तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा 3 पार्ट में, क्योंकि अगर 5 से 52A को आपने डिवाइड नहीं किया तो कर ही नहीं पाएंगे। तो जो टोपा दिखता 8 चैप्टर है वो 8 से बढ़ा के आपको करने पड़ेंगे 12 चैप्टर, तो फिर आपका डिवाइड से आराम से कर सकते हो। और देन कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे ही पार्ट में डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात बताती हूँ आपको। जिन स्टेट में जीके हैं, जिन स्टेट में जीएस है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना है, उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आएगा। लेकिन गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, उसमें डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। बाकी जीके जीएस वाले कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके लो पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्स्टिट्यूशन काम आएगा और आपके जीके जीएस पॉइंट ऑफ से भी कॉन्स्टिट्यूशन काम आएगा, बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। अब आप कहेंगे मैम कुछ चैप्टर तो, कुछ पार्ट तो बहुत ही गंदे हैं, वो बहुत काम के ही नहीं, अपने को पता। देखो जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आपको धीरे धीरे खुद से लगने लग जाता है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों आपके लिए खुद से ही पता चलने लग जाता है, अरे यार यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से नहीं बनता है, यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से नहीं बनता, आपको खुद को ही पता चल जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे सीख जाओगे। बाकी कोचिंग में जाते हो तो खुद ही बता देते कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब आता है कि क्या करें। ये आपका एक राउंड कंप्लीट, क्योंकि 4 बार पढ़ना है। पहला राउंड कंप्लीट, पहले मैं अच्छे से रीडिंग की, सिर्फ रीडिंग करनी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। नाउ सेकेंड राउंड, 4 बार पढ़ना, सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में याद करना स्टार्ट करना है, साथ ही साथ आज जो आपने पढ़ा उनको आज ही सॉल्व करना है। मतलब आज जो अपनी रीडिंग की, अपना एक गाइड रखो अपने पास, पहले उस गाइड को उसके साथ साथ सॉल्व करो कि अच्छा ये सवाल बना इस पैटर्न का, मुझे ये करना है। अच्छा ये सवाल बना इस पैटर्न का, मुझे ये करना है। अच्छा ये सवाल बना, मुझे करना है। और कोई नई चीज़ दिख जाए वहाँ पे तो लेके अपने बैलेट में लिख लो। कोई नई चीज़ दिख जाए तो लेके अपने बैलेट में लिख दो, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे कुछ नई चीज़ें आएगी। अब कुछ गाइड्स हैं जहाँ पे कुछ आंसर गलत भी होते हैं, कोई इशू नहीं। आप जब अपने बैलेट को उससे कोरिलेट करोगे, गलत होगा आपको पता चल जाएगा, आप पकड़ लोगे उसको। तो सेकेंड राउंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने प्री के। नाउ चले तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में अब मेन के क्वेश्चन सॉल्व करो। मेन के लिए बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में। आप जिस स्टेट की तैयारी करें उस स्टेट के खुद के क्वेश्चन बैंक आता है कि सब 10 साल पुराने पेपर, 20 साल पुराने पेपर, आप मार्केट से आराम से खरीद सकते हो उन पेपर्स को और धीरे धीरे उनको सॉल्व कर दो। ये है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों। जो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, कोई इशू है ही नहीं। जब आप कोचिंग जाते हैं किसी कोचिंग वाला आप पे 100% अपनी मेहनत करता है और 100% आपको चीज़ें देता है। तो ये था दिवाली छोटा सा स्पेशल आप लोगों के लिए। मेरी कोई बात बुरी लगी तो क्षमा करें, क्वेश्चंस आप ही के थे इसलिए मुझे जवाब देना था, बाकी तो क्या लेना देना, मुझे कोई लेने नहीं है। पर बहुत सारे बच्चे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए सबकी अपनी है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, आप अपनी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूँ। क्योंकि एक 6 होता है, कहते ना ये 6 है, इस 6 को जब हम लिखेंगे, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे 6 दिखेगा, आप यहाँ खड़े तो आपको 9 दिखेगा। आप बिल्कुल अपनी जगह सही है कि आपकी फीस ज़्यादा है, और मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरी फीस बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, आप लालची है, मेरे को पता है मैं लालची नहीं, मेरे में ललक है। तो हम दोनों अपनी अपनी जगह सही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन सबके पास होता है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में स्ट्रेस सबके पास होता है, निकल जाते एक दूसरे पर। लेकिन फिर भी कहूँगी, क्या आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, देन मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। नहीं लगे कोई इशू नहीं बेटा, यहाँ यूट्यूब पे आपको इतनी सारी चीज़ें फ्री दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। और यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ाती, मेरे अलावा बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। कुछ लोगों के पास कोचिंग नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ाते, क्योंकि हम सब लोग पढ़ाते हैं और लोगों को बदल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बताती हूँ मैं आपको, हालांकि कहीं वीडियो में बताया है, आज फिर आपको बताती हूँ मैं। मेरे यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर को। हमारा लाइव क्लासेस चलती है। कैसे चलती है? लाइव क्लासेस। हम लोगों के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देते। रीज़न? क्योंकि लाइव क्लास आप रोज अटेंड करोगे, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, आपको ये लगेगा ना हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कोई है जो मुझ पर ध्यान दे रहा है। देखिए जब कभी कंटिन्यूटी करनी होती है ना, तो हमारे ऊपर क्या होता है, कोई मतलब प्रेशर डालने वाला चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो क्या होता है, 2 एग्जाम्पल आपके सामने है। जब आप पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे में पूरी मूवी देखते हैं आराम से, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, देखना ही पड़ेगा। घर पे जो मूवी देखते हैं तो उसको काट काट के देखते हैं, कहीं सीन छूट जाते हैं। ठीक वैसे लाइव क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन इक्वल चलती है, हमारी एक जैसी चलती है। इस लाइव क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, और पूरे टाइम डंडा लगा रहता है।
ये बताओ, बीच में से सवाल पूछ ले जाते हैं। रीज़न, ताकि आप एक्टिव रहते हो, हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं, बिल्कुल क्लासरूम की तरह। इवन आपके पेरेंट्स से भी हम बात करते रहते हैं ताकि उनको पता रहे आपका बच्चा कर क्या रहा है। और केवल हम ये कानूनी ज्ञान नहीं सिखाते हैं, हम साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी का डिसिप्लिन भी सीखते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए कानूनी इनफ नहीं है, केवल नौकरी ज़रूरी नहीं है, इसके साथ बहुत सारी ज़िंदगी में समस्या है, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। रीज़न ये है ना, क्योंकि हम दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं और एक होकर पढ़ाते हैं। दूसरी बात, एक एक लाइन पढ़ाते हैं, एक एक लाइन का मीनिंग बताते हैं। जो भी केस लॉज है वो हम साथ लिखाते हैं, क्योंकि कई बार हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम नहीं कर पाते। कंटिन्यूटी चाहिए, है ना, किसी को ये ना आपको फोर्स करने वाला चाहिए, कोई आपको बार बार आगे हिलाने वाला चाहिए, और हो जाता है क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि खुद से करते हैं, 4 दिन 6 दिन बाद गायब हो जाते हैं, फिर 1 महीने बाद बैठते हैं, फिर कोई मोटिवेशन वीडियो सुनते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर चला जाता है। तो ये दिक्कतें होती है लगभग सबके वहाँ। तो क्लासेस में ये सब ले सकते हैं, जैसे आपको फ़ायदा होगा कि ये सब चीज़ हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग लाइव क्लासेस चलाते हैं। ठीक है, पूरे नोट्स क्लास में लिखवाते हैं, टेस्ट होते रहते हैं। टेस्ट में मेन का टेस्ट कैसे चेक करते हैं? मेन के टेस्ट के लिए ये होता है बेटा कि हमारे यहाँ से पेपर आएगा, आप पेपर का प्रिंट निकाल के उस पर लिख सकते हैं या अपना रजिस्टर बना सकते हैं, फिर एक PDF फाइल बना के हमें भेजेंगे, उस PDF फाइल को यहाँ पे चेक होगी, फिर आपके पास वापस पूरा का पूरा एक पेज में लिखा हुआ आएगा कहाँ क्या क्या मिस्टेक है, फिर उसको कैसे आपके पेपर के साथ लिखना है वो हम बताते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को भी टेस्ट, संडे को भी टेस्ट। टेस्ट में प्री और मेन साथ साथ चलता है, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और क्लास में तो डेली रिवीजन वो तो चलता ही रहता है। हम डे 1 से कभी नहीं छोड़ते, आपको डेली रिवीजन चलता है, इवन सारे सब्जेक्ट भी रिवीजन साथ साथ चलता है। और लाइव क्लास में एक और फायदा, आप अपने घर में बैठे हो, सारे डायरेक्ट आपके पास है, हमें कभी का सेक्शन भी आ रहा है और IPC का सेक्शन भी आ रहा है, एविडेंस भी आ रहा है, कॉन्स्टी भी आ रहा है, तो हम तुरंत प्रभाव से कहेंगे अपना खोलिए। जैसे सेक्शन 300 पढ़ा CRPC, तो हम कहेंगे जल्दी से CPC भी निकाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी निकाल लीजिए, एविडेंस भी निकाल लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये साथ साथ करना है, डेली बेसिस पे आपको नोट्स बनाने होते हैं, साथ ही नोट्स के साथ वो नोट्स बना के PDF हमें भेजनी होती है। इससे क्या होता है, रूटीन बनता है कि नहीं यार मैम को भेजना है, मुझे आज का आज बनाना है। अन्यथा क्या होता है बेटा, हम बहुत सारे कोचिंग सेंटर जाते हैं, बहुत पैसे वेस्ट करते हैं, पर कंटिन्यूटी नहीं, क्योंकि वहाँ पे डंडा मारने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ इस क्लास के जो सबसे यूनिक है इसका ये क्वालिटी, बच्चे पर दिन भर डंडा लेके बैठा रह जाता है, बेटा अभी तक आपके नोट्स नहीं आए, बेटा ये चीज़ नहीं। आप अपने घर में आपकी शिकायत आता हो तो आपके पेरेंट्स से वही हो जाती है कि सर देखिए ये हो रहा है, आपके पेरेंट्स के नंबर हमारे पास होते हैं, हम कई बार खुद ही फ़ोन कर देते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बाकी लोगों को क्या लेना देना, और हमारा लेना देना ये है आप हमारे क्लास आ गए, हमारे क्यों उद्देश्य सक्सेस होके जाइए। नहीं होना वो आपकी मर्जी, आप निठल्ले हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते हो आपके, हम अपना 100% देते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है। कई बार आप में से पता है कि बच्चे जब फ़ोन करते 4 बार करते तब जाके फ़ोन उठाती, नहीं इसको ज़रूरत है, अन्यथा नहीं उठाती, मैं फ़ोन ही नहीं उठाती, मुझे लगता है ये इंक्वायरी के लिए टाइम पास करा, रहने दीजिए। लेकिन जिसको करना है वो करेगा और वो करके दिखाएगा, तो हमारा काम है जब वो करने के लिए तैयार है तो हम उसके साथ तैयार खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस है। साथ ही साथ घर पे एक नई चीज़ जो हमारे सामने आई है कि जब माँ पढ़ती है तो बच्चा भी पढ़ता है। ये मेरी एक अचीवमेंट था कि मैं माँ के साथ बच्चे को पढ़ा रही हूँ। आप देखिएगा बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बताते हैं, तो उससे एक फ़ायदा हो रहा है कि वो मम्मा को पूरा टाइम दे रहे हैं, बच्चे माँ के साथ पढ़ रहे हैं, माँ उनको याद करने के लिए डबल याद कर रही है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि घर में पूरा का पूरा माहौल, जो आप कहते हैं पढ़ाई का माहौल है, पूरा हेल्दी माहौल होता है, पढ़ाई का माहौल होता है। इवन जब मैं पढ़ाती हूँ तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, वो भी बीच बीच में सवाल पूछ लेते हैं अपने बच्चों को, चल तू बता, घूमते फिरते, क्योंकि वो एक्टिव हो जाते हैं, खैर यार मैम इतनी मेहनत करती है, बच्चे को भी करनी चाहिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप देखिएगा वीडियो। प्लस ऑनलाइन क्लासेस में कई बार होता है नेटवर्क, क्योंकि हमारा सबसे पहली शर्त है ये लाइव क्लासेस है। जब आप पढ़ने आएंगे जोधपुर, मेरी क्लास में पढ़ना होगा तो आपको एक अच्छा हॉस्टल लेना पड़ेगा। अगर अच्छा हॉस्टल, अच्छा खाना नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ऑनलाइन क्लास की पहली शर्त है आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। यदि एक अच्छा नेटवर्क नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए आपको फाइबर लगाना ही पड़ेगा, और फाइबर लग गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिएगा, कुछ वीडियोस देखेंगे इसके अंदर कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी चलती है, उसके बारे में आप सुनेंगे। दूसरी, हम कैसे पढ़ाते हैं वो भी आप देखिएगा। तीसरा, बच्चे किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ मिलके उनको कॉप अप कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर उनको मोटिवेट भी करें और खुद भी याद करें, वो भी आप देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर फीस डिटेल के लिए, कोर्सेज की डिटेल के लिए। ये है 9950574460 पर। यहाँ पर आपको क्या पैम्पलेट मिलता है, व्हाट्सएप इसलिए करवाती हूँ बेटा, पैम्पलेट बने हुए, पैम्पलेट पे फीस भी सब लिखी हुई होती है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, भैया देख ली फीस सूटेबल लगी ज्वाइन करें, नहीं लगी ना करें। बैचेस चलते रहते हैं, बैचेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कंफर्टेबल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए इससे पहले जो मैंने बताया वो आप कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा,
दिवाली को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर एक साल बाद आएगी ना ये। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं माधुरी, सूर्यनगरी यूनिक्लो ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी के मन में डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होंगी, अपन स्टडी कर पाएंगे या नहीं, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत से प्लस पॉइंट है, जैसे कि अपना आने जाने का समय बचता है, अपन अपने घर में जो अभी के लिए बहुत सेफ़ है। अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बहुत ही मेरा बेस्ट रहा है और मैम का पढ़ाने का तरीका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैम, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम हमें कैसे पढ़ाते हैं। यानी कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करवाना, ठीक है, और ना जो भी जो अपन को याद करने के लिए बहुत इजी रहता है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो मैम ने हमें नोट्स बनाने कैसे सिखाए हैं, यानी कि नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया है कैसे नोट्स कवर करने चाहिए, कैसे की पॉइंट लिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे मैम ने हमें नोट्स बनाने सिखाए हैं। यानी कि ये नोट्स अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही बेनिफिट रखते हैं नोट्स अपने लिए। और इवन दो हमारी सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें हम मेंस की मैम हमें क्वेश्चन राइटिंग सिखाते हैं, कि आंसर राइटिंग सिखाते हैं, कैसे अपन को आंसर लिखना चाहिए मेंस में, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मैं और मेरे बेटे आपको भारत के संविधान की उद्देशिका सुनाना चाहते हैं जो हमने आपसे सीखी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मवृत करते हैं। धन्यवाद मैम। The Constitution of India Preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all the citizens justice, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our continent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adapt and give ourselves this constitution. Thank you. Good morning, ma'am. The Constitution of India Preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worships, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our continent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves the Constitution. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Civil Procedure, Section 2, Definition, Clause 1, Code, 2, Decree, 3rd Decree Holder, 4th District, 5th Foreign Court, 6th Foreign Judgment, 7th Government Pleader, 7A India, 7A High Court, 7B India, 8th Judge, 9th Judgment, 10th Judgment Debtor, 11th Legal Representative, 12th Mean Profit, 13th Movable Property, 14th Order, 15th Pleader, 16th Prescribed, 17th Public Officer, 18th Order, 19th Share in Corporation, 20 Signed.